सर्दियों की शुरुआत होने वाली है और अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। यदि आपने अपने गार्डन में डेजर्ट रोज अडेनियम लगा कर रखे हुए हैं तो ये 3 से 4 काम अगर आप अडेनियम के प्लांट में कर लेंगे तो आपके अडेनियम सर्दियों में भी बहुत अच्छे ब्लूम होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। सर्दियों में वैसे तो गुलाब को राजा माना जाता है फूलों का, लेकिन गर्मियों का राजा तो डेजर्ट रोज मतलब अडेनियम ही होता है। और इसके फूल अगर देखे जाएं गुलाब के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है। बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल, बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं। अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो अडेनियम के पौधे में आप ये 3 से 4 काम करेंगे तो अडेनियम के पौधे आपके सर्दियों भर बहुत हेल्दी रहेंगे। पौधा हेल्दी रहेगा तो उस पौधे में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूल और कलियां बनेंगी। तो जो देखभाल आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसको आप अगर करेंगे तो आपके पौधे सर्दी भर बहुत आसानी से चलते रहेंगे। अब ये गर्मियों का पौधा है तो सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करना है कि गर्मियों का पौधा है, सर्दियां पड़ने लगेंगी तो इसको हमको शेड में रख देना है। बिल्कुल भी शेड में नहीं रखना है, इसको आपको ओपन टेरेस में ही रखना है। दूसरी बात कि इसमें पानी देना आपको बंद नहीं करना है, कुछ कुछ पर इस पर पानी डालते रहना है। अब मेरे गार्डन में आपको रंग बिरंगे अडेनियम दिखाई दे रहे हैं, तो जो काम आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो काम मैंने 1 हफ्ते पहले ही अपने गार्डन में कर लिए थे और उसका रिजल्ट आपको देखने को भी मिल रहा है कि मेरे प्लांट में जो कि बिल्कुल एकदम से बेजान हो गए थे, उनमें कहीं फूल कलियां नहीं दिखाई दे रही थी, अब इनमें सब में हरी हरी पत्तियां आने लगी हैं और पत्तियों के साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर सी कलियां भी बन रही हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बारिश गिरी है इस बार बारिश के टाइम पर। अभी भी बारिश का टाइम चल ही रहा है, मतलब धूप आने लगी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं, लेकिन मौसम बना ही रहता है, किसी भी दिन बारिश तो गिर ही जाती है। ऐसी कंडीशन में लगातार बारिश जब गिरती है तो ये जो घास वगैरह रहती है ये निकालने का टाइम नहीं मिलता है। मौसम खुलता है तो आप उसकी घास वगैरह निकाल दीजिए करें। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि घास वगैरह निकाल सकते हैं, जिससे कि पौधे को थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट करने का टाइम मिले, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है ये विंटर का टाइम आ रहा है, पौधे जितने ही जमीन खाली रहेगी उतने ही अच्छे से एनर्जी स्टोर करके रखेंगे। एनर्जी स्टोर रहेगी तो पौधा हेल्दी रहेगा, पौधा हेल्दी रहेगा तो वो विंटर में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के टाइम पर हमारे यहाँ पर अडेनियम में बहुत सारा डैमेज हुआ था, पूरी ब्रांचेस जो है गल गई थी, इस तरीके से ब्रांच रॉट होने लगी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद भी पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि मेरे पास में कोई शेड वगैरह तो है नहीं जहाँ की मैं अपने पौधों को रख पाऊं, या इतना शेड तो कहीं भी नहीं है कि मैं इतने सारे पौधे, मेरे पास में लगभग 200 से भी ऊपर अडेनियम के प्लांट रेडी हो चुके हैं और भी ज्यादा ही होंगे। तो विंटर में या जो है रेनी सीजन में इनको बार बार इधर से उधर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या रहता है कि सॉइल मिक्स अच्छा बनाना रहता है, जिससे कि प्लांट में ज्यादा डैमेज ना हो, पानी स्टोर नहीं होगा, ऊपर से भले ही बारिश गिरेगी इनकी ब्रांच रॉट होंगी, लेकिन अगर आपका कोडेक्स हेल्दी रहेगा और जो आपने ग्राफ्टिंग पार्ट बनाकर रखा है जहां से ग्राफ्ट किया हुआ वो हेल्दी रहेगा, वो बचा रहेगा, तो पौधा आपका सेफ हो जाएगा। और अगर ग्राफ्टिंग पार्ट खराब हो जाएगा तो फिर खाली नीचे का अगर कोडेक्स बचेगा तो ये देसी वैरायटी का अडेनियम रहता है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं सिंगल पेटल, फिर वही वाले फ्लावर इसमें ब्लूम होंगे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आपको क्लीनिंग कर लेना है। अब अगर आपने अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी है, रूट बाउंड हो रहा है आपका पौधा या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये अभी सबसे अच्छा टाइम है, इस टाइम पर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेरे गमले देख सकते हैं, मैंने सबको ऐसे हैंगिंग बास्केट जो पड़ी हुई थी तो मैंने उन्हीं में इनको लगा दिया है, इनके कोडेक्स को ऊपर कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं पौधे मेरे बहुत हेल्दी हो गए और साथ में इनमें कलियां भी आने लगी हैं। ये मैंने 8 से 10 दिन पहले पौधों को रिपोर्ट किया था, तब इनमें छोटी छोटी सी कलियां बनी थी। तो आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग शौक बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं कि पौधों को रिपोर्ट करना अडेनियम के, तो इस टाइम पर आप अडेनियम के पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। पौधे एकदम हेल्दी रहेंगे, उनकी कलियां भी नहीं झड़ेंगी और कलियां फूलों में भी बदल जाएंगी। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग करने के लिए किस तरीके का सॉइल मिक्स बनाना है। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में ये छोटा सा अडेनियम देख रहे हैं जिसका शेप कोडेक्स का बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैं इसी पर जो है आज आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी, ऐसे ही मेरा ये प्लांट रिपोर्ट भी हो जाएगा और आपके साथ में सॉइल मिक्स भी शेयर कर दूंगी। तो अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं अडेनियम को, छोटे से छोटा अडेनियम, बड़े से बड़ा अडेनियम, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं अडेनियम के प्लांट को, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपका अडेनियम कितना बड़ा है।
पॉली बैग नहीं देखना है या गमले का साइज नहीं देखना है, आपको अडेनियम को देखना है कि आपके अडेनियम का साइज कितना बड़ा है। उस हिसाब से हमको जो है इसका पॉट डिसाइड करना है, गमले का चुनाव करना है। तो मेरा अडेनियम आप प्लांट देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा प्लांट है, लगभग 8 अंगुल का मेरा ये प्लांट है। तो इस हिसाब से हम इसके लिए पॉट डिसाइड करेंगे। पॉट इसलिए हमको प्लांट के अकॉर्डिंग लेना है क्योंकि अगर हम पॉट बहुत बड़ा ले लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा सॉइल आएगी, और जब सॉइल ज्यादा रहेगी तो पानी भी बहुत ज्यादा जाएगा, जिसके कारण से इसके कॉडेक्स के गलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं अपने अडेनियम के प्लांट को इस वाले पॉट में लगाने वाली हूँ। ये नर्सरी का जो छोटा सा पॉट रहता है जिसमें सकुलेंट लगे हुए आते हैं, उस पॉट का यूज कर रही हूँ। ड्रेनेज होल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें ड्रेनेज होल बने हुए हैं, और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इस तरीके के सिंथेटिक कॉटन का यूज करूंगी। इस टाइप के पॉट जो रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं और काफी मजबूत भी रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट के जो लोकल में पॉट आते हैं वो बहुत जल्दी से 1 साल के अंदर ही गर्मियों के टाइम में खराब हो जाते हैं। तो ये पॉट सबसे बेस्ट रहते हैं। इसमें कि बड़े वाले भी जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और नर्सरी में भी मिल जाते हैं। आज जो मैं आपको सॉइल मिक्स बताऊंगी अडेनियम लगाने के लिए, वो इस वाले ग्लास से मेजर करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा समझने में। जो भी प्लांट हो आपके पास में बड़ा छोटा, आप जो है मेजर करके उसका सॉइल मिक्स बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, जब भी हम डेजर्ट रोज की बात करते हैं तो हमारे पास में डेजर्ट होना चाहिए, मतलब कि रेत होनी चाहिए। ये है कंस्ट्रक्शन सैंड, जो कि मैंने 1 गिलास ले लिए, फुल 1 गिलास नहीं लिए, ऐसे ही हाफ हाफ सा हल्का फुल्का 1 गिलास जो है सैंड का यूज किया है। तो इस सैंड को हम इस टब में डाल देंगे। तो 1 गिलास हमने सैंड ले ली है। अब जितनी हमने सैंड ली है उतनी ही हमको मिट्टी भी लेना है, मिट्टी का यूज जरूर करना है। मिट्टी का यूज करेंगे तो आप जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो बहुत अच्छे से मिट्टी में एब्जॉर्ब रहेगा, और पौधा आपका लंबे टाइम तक जो है फर्टिलाइजर को स्टोर करके रखेगा। और जो पत्तियां पीली उली हो जाती हैं, जो आप सैंड का ही यूज करते हैं, खाली सैंड और कोकोपीट का यूज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो 1 गिलास आपको सैंड लेना है, 1 गिलास आपको गार्डन की सॉइल लेना है, जो आपके गमले की मिट्टी रहती है उसी का आपको यूज करना है। तीसरी चीज आपको यूज करना है कोकोपीट। कोकोपीट क्या रहती है, सॉइल मिक्स को हल्का भी बनाती है, मॉइस्चर भी ऐड करके रखती है, और जो हमारे अडेनियम का सॉइल मिक्स बनता है वो काफी अच्छा बेल्डन बनकर तैयार होता है। तो कोकोपीट का यूज आपको जरूर करना है। जिनके यहाँ पर गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं उनके लिए कोकोपीट बेस्ट है, क्योंकि हम 2-4 महीने में हर बार अडेनियम को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं पौधे को तो आप कोकोपीट जरूर मिक्स करें। तो 1 गिलास हमने सैंड ली थी, 1 गिलास हमने सॉइल ली थी, और हाफ गिलास हम जो है कोकोपीट का यूज कर रहे हैं। मेरे पास में जो है ये लूज कोकोपीट है। आपके पास में ब्रिक्स वाली हो तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करके थोड़ा सा सुखा कर, इस तरीके से मॉइस्चर रहेगा चलेगा, लेकिन सुखा लेना है, धूप दिखा देना है, फिर उसका यूज करना है। इतना करने के बाद में इस सॉइल मिक्स को हमको मिला लेना है। अब वैसे तो अडेनियम बहुत सारे सॉइल मिक्स में लगाया जाता है, लेकिन मैं जो है ये लॉन्ग टाइम चलने वाला सॉइल मिक्स यूज करती हूँ। सिंडर में भी लगता है, या जो ब्रिक्स रहती हैं, ईंट के टुकड़े रहते हैं, उसमें भी लगता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, और बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो उतने अच्छे से रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं इस सॉइल मिक्स का यूज करती हूँ। अब इस गमले में जिसमें हमको लगाना है, इसमें हमने सिंथेटिक कॉटन लगा दिया है। अब इस सॉइल मिक्स को हम इसमें लगभग हाफ पार्ट तक फिल कर लेंगे, और थोड़े से प्रेस करके फिल करना है, जिससे कि जब हम अडेनियम को इसमें रखें तो ये अडेनियम हिलना नहीं चाहिए। अब मैंने हाफ पार्ट से ज्यादा ही इसमें मिट्टी भर दी है, क्योंकि हम कॉडेक्स को ऊपर रखकर ही लगाएंगे, जिससे कि कॉडेक्स की ब्यूटी भी दिखाई दे, और जब फूल खिलेंगे तो दोनों ही कॉडेक्स भी सुंदर दिखाई देगा और फूल भी बहुत सुंदर से दिखाई देंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए इसमें से हम ये जो मैंने पॉली बैग में इसको लगा कर रखा है, क्योंकि मेरे हाथ से ही किया हुआ ग्राफ्टेड प्लांट है। छोटा सा प्लांट था जिस पर मैंने ट्राई किया था, और ये ग्राफ्ट जो है सक्सेसफुल हो गया है। पॉली बैग खराब हो चुका है, तो पॉली बैग को हम ऐसे ही कट कर देंगे। आपने पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ है तो नीचे से प्रेस करके ऐसे आप हटा सकते हैं, तो आराम से निकल आएगा। या आप नर्सरी से लाते हैं तो जैसे मैं निकाल रही हूँ मिट्टी, आप ऐसे ना निकाल कर, ये तो मेरे गार्डन की सॉइल है तो मैं ऐसे निकाल दे रही हूँ, आप इसको एज इट इज ऐसे प्लांट को उठाकर ऐसे झड़ा देंगे, क्योंकि वो कोकोपीट में ही लगा रहता है। और दूसरी बात, फिर थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको 5 मिनट के लिए पानी में डाल देंगे तो अच्छी तरीके से रूट जो है कोडेक्स एकदम क्लीन हो जाएगा। तो मेरा तो मिट्टी में लगा हुआ था तो ये क्लीन ही है, आप देख सकते हैं मिट्टी इसकी सारी ही झड़ गई है। तो इस तरीके से हमारा ये प्लांट एकदम क्लीन हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं पौधा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, छोटा सा अडेनियम, जो कि ग्राफ्ट किया हुआ छोटा सा अडेनियम है। यदि आप फर्स्ट टाइम
इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं नर्सरी से लाकर, तो आप जो है मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए, कोकोपीट को हटा दीजिए और एज इट इज ऐसे ही लगा सकते हैं। अब इसको हम मिट्टी में लगाएं उसके पहले जो ये एक्स्ट्रा रूट हैं, जो पतली पतली सी रूट दिखाई दे रही हैं, इनको कट कर देना है। आप चाहो तो इधर फंजीसाइड वगैरह लगा सकते हो। मैं इसको ऊपर ही रखूंगी, ओपन रहेगा तो इसमें कोई भी फंजीसाइड की जरूरत नहीं है, आराम से पौधा हमारा सेफ रहेगा। तो जो जितनी भी ऐसी पतली पतली रूट हैं उनको आप सीजर कटर या ब्लेड की मदद से कट कर सकते हैं। अब इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे, तो जो हमने मिट्टी फिल करी है उसको थोड़ा सा हम साइड साइड कर लेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे जिससे कि हम इसको लगा सकें इसमें। तो हमको इसी तरीके से लगाना है जैसे मैंने रखा है, बस मुझे पौधे को इसी तरीके से लगाना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम इसको लगाएंगे और साइड साइड में थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे, थोड़ी सी ही मिट्टी डालेंगे जिससे कि पौधा हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर इसमें हम खाद देंगे। अब फर्टिलाइजर में इसको हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देंगे जिससे कि हमारे आर्डेनियम का कॉर्डेक्स भी मजबूत होगा और इसकी ब्रांच भी अच्छे से डेवलप होंगी, पौधा हेल्दी रहेगा और इसमें कलियां भी बहुत जल्दी बनने लगेंगी। तो ये है बोन मील। अगर आप बोन मील का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी के 4 दाने से ज्यादा आपको नहीं डालना है, चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। और यदि आप बोन मील का यूज कर रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून के करीब आप बोन मील इस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद में मिट्टी को ऐसे आप इसमें फिल कर सकते हैं। बस एक ही फर्टिलाइजर हमको देना है इसमें, और कोई भी फर्टिलाइजर हमको एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालना है। ऐसे देने के बाद में जितना आपको कॉर्डेक्स ऊपर रखना है उतना आप जो है ऊपर रखिए, बाकी का आप सॉइल मिक्स से इसको दबा सकते हैं। तो ऐसे करके और हमको थोड़ा कॉर्डेक्स को पकड़ के 2-3 बार ऐसे टैप टैप करना है और फिंगर से अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स को दबा देना है जिससे कि कॉर्डेक्स हमारा हिले डुले नहीं। तो इस तरीके से हमको कॉर्डेक्स दबा देना है। आप देख सकते हैं पौधा हमारा रिपोर्ट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसमें पानी दे सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। अगर नहीं दे रहे तो इसको थोड़ा सा 1-2 घंटे की शेड सनलाइट में रखिए, मतलब कि जो दोपहर की धूप रहती है उससे बचा कर रखिए। और अगर आप पानी दे दोगे तो इसको आप ओपन में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो पानी देती हूँ हमेशा ही, तो मैं पानी दूंगी इसमें, और पानी इतना दूंगी एक बार कि जिससे कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। अब आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। इस तरीके का सॉइल मिक्स होना चाहिए, तो आपका आर्डेनियम सर्दी गर्मी बरसात कभी भी खराब नहीं होगा। तो ये तो सेकंड काम था, मतलब दूसरा काम था कि आपको आर्डेनियम में क्या क्या काम करने हैं। अब तीसरा काम बताऊं उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्डेनियम के पौधे में सर्दी में भी ढेरों फूल आए, जैसे आप देख रहे हैं ये सिंगल पेटल का फ्लावर प्लांट है और बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। यहाँ पर कलियां बनी हुई हैं, कुछ कलियां ब्लूम हो रही हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कलियां ब्लूम हो चुकी हैं। तो इस तरीके की अगर आपको सीड पॉड नहीं चाहिए, तो मुझे तो सीड पॉड की जरूरत नहीं है, तो ऐसे आप इनको कट कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। तो इनको अगर आप हटा देंगे तो आपके पौधे को एनर्जी मिलेगी और पौधा आपका हेल्दी रहेगा, फिर कलियां डेवलप करेगा, पॉलिनेट हो जाती है और इनमें जो है सीड पॉड बन जाते। तो इनको हमने हटा दिया, तो यहाँ से जो अब ये ब्रांच बढ़ेगी इसमें से नई नई कलियां निकलेंगी। और यदि अभी आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे में पत्तियां भी बहुत कम है, फ्लावरिंग भी नहीं है, जैसे कि ये वाला प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कम पत्तियां हैं, ऊपर ही जो 4-5-6 पत्तियां दिख रही हैं वही हैं, और कोई भी इसमें ब्रांच भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधे को बुशी बनाना है और इसमें बहुत सारी ब्रांच लेने के साथ साथ में, इसमें ब्रांच के साथ साथ में जब पत्तियां आए तो कलियां भी आनी चाहिए। तो तीसरा काम करने के लिए आपको इस तरीके से ब्लेड ले लेना है या कोई शार्प कटर हो उसको ले लेना है और आपको अपने पौधे की प्रूनिंग कर देनी है। डरना नहीं है कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, पौधा हमारा खराब हो जाएगा। तो प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप जितने नीचे से करेंगे पौधा उतना ही सुंदर आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मैंने ये ग्राफ्टेड पार्ट है और ग्राफ्टेड पार्ट से इतना पार्ट मैंने छोड़ा है और उसके बाद में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। और ये जो ब्रांच बची हुई है इसकी आप चाहो तो कटिंग लगा सकते हो। कटिंग अभी 1 महीने का टाइम है, बहुत आसानी से कटिंग लग जाएगी। कटिंग लगाने के लिए आप यहाँ पर फंजीसाइड लगा सकते हो या एज इट इज ऐसे ही आप इस स्वैप को सुखाकर और सैंड में, प्रॉपर सैंड में या सैंड और सॉइल के मिक्स में इसको लगा सकते हो। अब मैंने जो ये कट लगाया है यहाँ पर आप चाहो तो फंजीसाइड लगा सकते हो, मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, एज इट इज ऐसे ही धूप में रख दूंगी। और मिट्टी की हम इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे जिससे कि थोड़ी सी इसमें एयर मिलती रहे। और मिट्टी जैसे जैसे ड्राई होगी इसमें हम पानी देंगे और पौधा हमारा आराम से चलता रहेगा। 1 हफ्ते के अंदर इसमें नए नए नोड निकल आएंगे, कई सारे नोड निकलेंगे, फिर इनमें नई नई ब्रांचेस बनेंगी, फिर उसमें कलियां आएंगी। और अभी इसमें हमको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, जब इसमें नोड निकल आएंगे, नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी, तब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एडेनियम के पौधे में सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो, बहुत सारी सैकड़ों कलियां बने और बंचेस में कलियां ब्लूम होकर फ्लावर का रूप लें,
तो जो जो काम मैंने आज आपके साथ में शेयर किए हैं वो सारे ही काम आप कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने रिपोर्टिंग करी है वैसे आप रिपोर्टिंग कर लेंगे तो आपके अडेनियम में भी इसी तरीके से बंचेस में ब्लूम होंगे। और ये 8 से 10 दिन में अगर आप खाली रिपोर्टिंग करते हैं, पौधा हेल्दी है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो आपके पौधे में मेरे पौधे की तरह कलियां बनेंगी, ढेरों कलियां बनेंगी, तो ढेरों फ्लावर आपके गार्डन में ब्लूम करेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये मेरे वही प्लांट है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में गुलाब के पौधे रिपोर्ट करके दिखाए थे। मेरे सारे ही गुलाब के पौधे में धीमे धीमे से कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और जो कली बनी हुई थी रिपोर्टिंग के टाइम पे उनको हटाया नहीं था, तो इस तरीके से वो ब्लूम भी हो रही हैं। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।